मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। घड़ियालों के संरक्षण के बाद अब बारी है मगरमच्छों की। सरकार अब प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में मगरमच्छों को बसाने जा रही है। खंडवा जिले के नर्मदा नगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इस अनोखी पहल की शुरुआत की। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बढ़ेगा मगरमच्छों का कुनबा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छोड़े 6 मगरमच्छ। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। मां नर्मदा के वाहन मगरमच्छों का पुनर्वास। इंदिरा सागर बैकवाटर में बसेंगे मगरमच्छ। खंडवा के इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में रविवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 6 मगरमच्छों को नर्मदा के जल में छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। ये पहल मां नर्मदा के वाहन माने जाने वाले मगरमच्छों को नर्मदा नदी में बसाने के प्रदेश सरकार के संकल्प का हिस्सा है। सरकार वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ जलीय जीवों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने आगे बताया कि नर्मदा में मगरमच्छों को बसाने की ये मुहिम न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्रकृति और परंपरा दोनों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ये भगवान का आशीर्वाद है कि सब प्रकार के जीव जंतु, जलीय जीव, थलीय जीव, नभी जीव, सब प्रकार के थलचर, जलचर, नभचर सभी पर्याप्त रूप से स्वच्छंद रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। और जो चीता पूरे एशिया से गायब हो गया था, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद 2022 में पुनर्स्थापन का प्रयास विश्व में कई जगह हुआ, लेकिन हमें खुशी है कि वो अपने प्रदेश के अंदर चीते का भी पुनर्स्थापन हुआ और गांधी सागर और कूनो पालनपुर में हुआ है। कुछ समय बाद हमारा नौरोदेही एक और चीता अभयारण्य बनने वाला है, तो अफ्रीका, नामीबिया से वो चीते लाकर वहाँ भी छोड़े जाएंगे। आज यहाँ ओंकारेश्वर आने का मौका मिला। घड़ियाल, मगरमच्छ, चंबल, कूनो, पेच, सोन सभी बड़ी बड़ी नदियों में है। हमारी मां नर्मदा में भी है, बरगी डैम के पास जबलपुर से लगाकर इधर अलीराजपुर धार। यहाँ जिस निर्जन जो हमारा बैक वाटर है, यहाँ आज अब 6 अलग अलग प्रकार के मां नर्मदा के वाहन को छोड़ने का काम हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि ये जिस प्रकार से मां नर्मदा में मरी हुई मछलियाँ वगैरह या गंदगी रहती है, तो आमतौर पर जहाँ मगरमच्छ रहता है वो इन सब चीज़ों को, नदी के जल को स्वच्छ भी करता है और जल का इकोसिस्टम, पर्यावरण की भी रक्षा करता है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये हमारा उनका प्रेम बना भी रहे, और जिस प्रकार से नर्मदा जी का आशीर्वाद सबको मिलता है, माँ नर्मदा जी अपने वाहन को भी आशीर्वाद दे, और हम सबके बीच में परस्पर सौहार्दपूर्ण इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 2 मादा और 4 मादा, 2 मेल 4 मादा, 4 मादा 2 मेल। इनका कोई नामकरण भी हुआ है? नहीं, अभी तो जैसे क्या हमारे घड़ियाल जरूर है, घड़ियाल सेंचुरी चल रही है, जिसमें घड़ियाल हर साल अंडे निकाल करके चंबल नदी से उन घड़ियाल को 2-2.5 साल रख करके उनसे बच्चे बड़े करके लगभग तीसरे साल 2.5 से 3 फीट की साइज में उनको छोड़ते हैं। अब यही बात है कि घड़ियाल को हमने असम के लोग मांग रहे हैं, तो असम तक भी घड़ियाल पहुंचाने वाले हैं। और ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार का समय चल रहा है कि ऐसे सब जल जीवों के लिए जितना बने उतना करें। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। मछुआरे सब में तो केवल ये कहा गया, ऐसा नहीं है कि हमारे इधर तो उनका जहाँ आबादी है, गांव है, जहाँ मछलियाँ वगैरह मारते हैं वहाँ तो नहीं है, लेकिन जहाँ सेंचुरी बनने वाली है उस सेंचुरी वाले इलाके में जहाँ हमारे बाकी सारे जंगल के जानवर है उसी तरफ छोड़ रहे हैं। ये घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है, किनारे बहुत जल्दी सेंचुरी की सौगात मिलेगी। हमारे मंत्री जी का जन्मदिवस हो सकता है उस दिन भी मिल जाए। मैं उम्मीद करूंगा कि सेंचुरी का बड़ा लाभ हमारे यहाँ मिलेगा। ओंकारेश्वर इंदिरा सागर बैकवाटर में छोड़े गए ये मगरमच्छ अब नर्मदा की नई धारा में जीवन बिताएंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहले न केवल पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करेगी, बल्कि नर्मदा के जैव विविधता तंत्र को भी पुनर्जीवित करेगी। घड़ियालों के बाद अब मगरमच्छों को नर्मदा में बसाने की ये पहल प्रदेश को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आस्था के संगम के रूप में पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।